7 फिरो वाली सीरीज के 100 नोट्स में हमारी एक्सरसाइज चल रही थी 1.0 चल रही थी। इसमें एपिसोड नंबर 1 से 5 तक हो गया था। आज एपिसोड नंबर 6 है। 5 तक के वीडियो पड़े हुए हैं, 6 है, आज एपिसोड नंबर 6 है। ठीक है, आइए समझते हैं, शुरू करते हैं। संविधान की प्रमुख समितियां व उनके अध्यक्ष। संघ शक्ति समिति, पूरे संघ के अध्यक्ष कौन होता है? जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उसके बाद संघ का अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि वो पहले पीएम थे। इसीलिए पूरे संघ का अध्यक्ष कौन था? संघ समिति, जवाहरलाल नेहरू। संविधान शक्ति समिति, भाई संविधान की शक्ति की पावर तब किसमें थी? जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति, भाई संचालन वगैरह चालन पालन कौन करते हैं? हॉस्पिटल को डॉक्टर साहब। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रक्रिया नियम समिति, भाई कैसी प्रक्रिया रहे, पहले फॉर्म बनने पड़े, फिर कंपाउंडर के पास जाओ वगैरह वगैरह। प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति, रूप किसका अच्छा लगता है आपको? भीम का। भीम बनना चाहते हो, 16,000 हाथियों का बल, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। प्रांतीय संविधान समिति, भाई प्रांतीय पूरे प्रांत की देखभाल कौन करता? अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल। जय हिंद जय भारत। अरे मतलब अनुच्छेद अभी अनुच्छेद है, अनुच्छेद 44। समान सिविल संहिता, देख लो समान है 4,000 आ जाए। समान सिविल संहिता 44 4,000। अनुच्छेद 48 पर्यावरण संरक्षण, भाई 48,000 रुपया को हमने एप्पल को बगीचा करो उनको पर्यावरण संरक्षण करनी है। 48,000 रुपया को हमने एप्पल को पर्यावरण संरक्षण खरीदो संरक्षण करनी है। केवल 48 में क्या है? पशुपालन। ओके, 48,000 रुपया की हम भैंस लेके आए, पशु लेके आए, पशुपालन। 48 में 48 में पर्यावरण संरक्षण। अनुच्छेद 50 न्यायपालिका व कार्यपालिका शक्ति का पृथक्करण, भाई कोई चीज़ दो लोगों में बंटनी है तो दो लोगों में कैसे बटे? 50-50 करके। तो 50 न्यायपालिका में दे दो, 50-50 कार्यपालिका में दे दो, पृथक्करण बांट दो। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय संधि, भाई किसी भी शांति के लिए आप 51 रुपया को प्रसाद चढ़ाओ तभी आपको शांति मिले। अंतर्राष्ट्रीय 51 शांति। भारत की विदेश नीति का संबंध अनुच्छेद 51 से। 51 में मौलिक कर्तव्य हैं, आपको ध्यान रखना चाहिए। लोक लेखा समिति, लोक सेवा समिति, लोक लेखा समिति 22 सदस्य होते हैं इसमें। लोक लेखा समिति, लोक जो है लेख लिखते हैं 22 लोग लेख लिखते हैं। 22 लोग, ध्यान रखना। लोक लेखा समिति 22 लोग लेख लिखते हैं। इस समिति में कुल 22 अध्यक्ष होते हैं। लोकसभा से 15 सदस्य व राज्यसभा से 7, तभी होंगे जाके 15 7 22। लोकसभा से कितने लोग कितने हैं? 15। राज्य कितने करें? 7 लोग। शायद हो चुका है, अभी नहीं वो। लोग कितने हैं? 15। और राज्य कितने लोग करें? 7 लोग। राज्य 7 लोग, राज्य जो है 7-7 करें सब लोग जो है 15 बंदा। ओके, 7 सदस्य होते। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्ष का नेता होता है, राहुल गांधी जैसे। इस समिति को नियंत्रण महालेखा परीक्षक का मित्र या मार्गदर्शन कहते हैं। महालेखा परीक्षक कैसे कहें? लेखा इसमें भी आ रहा है, लेखा इसमें भी है, ध्यान रखना। विपक्ष का नेता, लिखाई भाई सबसे ज़्यादा पढ़ो लिखो कौन? राहुल गांधी। विपक्ष का नेता, ऐसे करके आप याद कर सकते हो। आपको एक बार रिवीजन करा दें। लोक लेखा समिति 22 सदस्य, कहाँ से? तो 15 हो तो लोग और 7 हो तो राज्य से। ठीक है। महालेखा परीक्षक जिसे कहें विपक्ष का नेता होता है और इसे महालेखा परीक्षक या उसका मित्र कहते हैं, या मित्र कहते हैं, महादर्शन होता है। ओके, नेक्स्ट। अध्यादेश। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। भाई अध्यादेश कब जारी करे हो? जब आप बंदूक चला तो कैसे चला? रेसिस लगाई जाए तो क्या करते? 1 2 3 बाजू करते सब लोग, एक अध्यादेश जारी करते हैं रेडी भगवान को। ठीक है, ऐसे ही अध्यादेश जारी होता है। ठीक है, 1 2 3। तो 1 2 3 के अनुसार अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति करेगी। 1 2 3 कैसे?
राष्ट्रपति का मरेगा 3 3 सेनाओं का मालिक होता है, 1 2 3, इसे राष्ट्रपति करेगा, पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। ओके, राज्यपाल के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 213 में है, 213 में है सब। देखो 123 राज्यपाल के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 है, बस इनने बन उठा के बीच में कर दो तो राज्यपाल आईओ, मतलब प्रधानमंत्री वो क्या नाम राष्ट्रपति और किसी भी मतलब स्टेट को सीएम उसके बीच में राज्यपाल होता है, इसे ध्यान रखिए। तो इनने एक उठा के बीच में कर दो बस, और कुछ ना करो। 213 राज्यपाल, ठीक है, राष्ट्रपति राज्यपाल, बस एक उठा के इनने बीच में कर दो और कुछ ना करो, ध्यान रखो। 213 अध्यादेश एक अस्थाई अधिनियम है, स्थायी नहीं बताएं। 1 2 3 मतलब तुम किसी देश के मतलब चांसलर हो, तो आपने कोई मतलब यहाँ बहुत सारे लोग खड़े ऐसे करके, ठीक है, तो तुम हमने बंदूक चलाई 1 2 3 गो, सब भागने लगे, तो तुम अध्यादेश है। तो जो एक अस्थाई है, तुम्हारी जगह पे कोई और भी अध्यादेश कर दिया है, हम ही कर दिए हैं, मान लो अंकित वाटी सर कर दिए हैं, हमारे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कर दिए हैं, ठीक है, कोई कर सकता है कि 1 2 3 रेस दौड़ा। अस्थाई है, स्थायी नहीं कि तुम ही करे हुआ है। ओके, तो अध्यादेश एक अस्थाई अधिनियम है। राष्ट्रपति के पास क्षमादान शक्ति उल्लेख अनुच्छेद 72 में। देखो 72 व्रत लो कौन जी है, तो शायद महात्मा बुद्ध 72 व्रत की अवस्था अनुग्रह त्याग करो वो वहाँ खत्म हो गए। तो 72 सिंह है, पिक्चर हो देखी हुआ तुमने? वाह यार, कौन सी है? हमें वो जेल में बंद होते हथौड़ा मार देते और हमें जेल में, तो वो जेल तक टिकट 72 सिंह पुलिस वालों बनो तो अच्छा कुमार, तो वो माफ़ कर देते जाकर वाकई ना जेल में मारते। राष्ट्रपति के पास क्षमादान शक्ति 72 में, ध्यान रखना। राज्यपाल के पास क्षमादान शक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 161 में। भाई ये भी राज्यपाल के पास क्षमादान शक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 161 में। राज्यपाल नाम तो 6 मार दो भाई। हमने तो आज तक राष्ट्रपति सुनो तो आप उन सुनो, राज्यपाल भी मार सकते, इसने 6 मार दो एक बॉल पे, एक बॉल छोड़ दी। 161 161 16 ओके। 161 अध्यादेश 6 माह के लिए लागू होता है, मतलब तुम फाइनल दौड़ लगाना है, जो अध्यादेश जारी करना है 6 माह के लिए हो। तो अध्यादेश कैसे? अध्यादेश 1 2 3 4 5 6 माह के लिए, ओके। या जो आदो बाज बीच में जो बनो ये तो अध्याय तो 6 जो बनो, देखो अध्यादेश 6 माह के लिए लागू होता है। जहाँ चीज़ आपको ध्यान करनी पड़ेगी, राज्यपाल के भी पास क्षमादान की शक्ति होता है, अनुच्छेद 161 में ध्यान रखियो। राष्ट्रपति के पास तो होती है, राज्यपाल के भी पास होता है। राष्ट्रपति भाई जो वो आपने रट ली तो आप ये समझो, यूपी होमगार्ड, यूपी पुलिस साल एग्जाम निकल सकते हैं, अच्छी खासी जीएस है, बहुत बढ़िया परफेक्ट जीएस है, इसमें चैप्टर मिला लियो। राज्यपाल यहाँ पे आओ। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, जिसको साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा में विशेष अनुभव होता है। भाई ये जो अभी आपने मोहम्मद सिराज को डीएसपी बना देखा है, ठीक है, डीएसपी, तो ये कोई सरकार ने तो, लेकिन कला, विज्ञान, समाज सेवा विशेष महत्व होता है। राष्ट्रपति है 12 सदस्यों केवल मनोनीत कर पाता, 13 का नहीं कर पाता भाई। 12 घंटा में 12 घंटा काम करे हो, समझे? तो राष्ट्रपति राज्यसभा में कर सकता है, लोकसभा में नहीं, ध्यान रखियो। राज्यसभा राष्ट्रपति रायरो 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, जिसको साहित्य, समाज सेवा, विज्ञान में विशेष अनुभव होता है। राज्यपाल राज्य विधान परिषद में कुल सदस्य संख्या 1/6 भाग मनोनीत करता है। भाई राज्यपाल भी पीछे ना रहे, अगर राष्ट्रपति आगे, अगर राष्ट्रपति किसी को माफ़ कर सकते हैं 72, तो हमारा राज्यपाल भी माफ़ कर सकते हैं 161। अगर राष्ट्रपति 123 के तहत वो कर सकता अध्यादेश, तो हमारा राज्यपाल भी एक उठा के बीच में कर दे। 213 में एक अध्यादेश एक अस्थायी है भाई, 6 माह के लिए। 12 सदस्य अगर राष्ट्रपति कर सकता तो 1/6, यानी 12 को आदो 6, 1/6, 6 में से एक भाग हमारो राज्यपाल भी
राज्य विधानसभा, राज्य पाल विद्या, पाल लोगों के पास विद्या ज़्यादा हो। राज्य विधान परिषद में कुल सदस्य संख्या 1/6 भाग मनोनीत करता है, जिसको साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन व समाज सेवा जैसे क्षेत्रों में विशेष अनुभव होता है। महाभियोग, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया अनुच्छेद 61 एक साथ सब लोग मिलकर महाभियोग लगाए दो तो राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, या इसके जरिए राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन के आरोप में पद से हटाया जा सकता है। समझे। महाभियोग प्रस्ताव सदन की कुल सदस्यता के 2/3 नहीं, अब तुम महाभियोग लगाए तो दियो कैसे लगेगा, मतलब 3 में तो 2 लोग तो तुम्हारे पक्ष में होगा, तभी तुम महाभियोग लगाए। प्रस्ताव सदन की कुल सदस्यता होगा तभी तुम पारित करो, तभी कब हुए वो महाभियोग प्रस्ताव सदन की कुल सदस्यता के 2/3 में से अधिक तो में कम 3 में तो 2 लोग तो में तुम्हारे संग, तब तुम महाभियोग लगाए नहीं हटा देगा। तो महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन तक लोकसभा राज्यसभा का आउट कर दो। समझिए, जरूरी ना लोकसभा करो, राज्यसभा कर दो। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष, लोकसभा को 5 वर्ष होता है कार्यकाल। राज्यपाल की कोई फिक्स बार नहीं होता, ठीक है। सामान्य कार्यकाल अगर पूछो जाए तो 5 वर्ष है, अगर कार्यकाल पूछो जाए तो कोई फिक्स नहीं होता। जब चाहे तब एक दिन में बताओ हटा दें राज्यपाल को, जब चाहे तब हटा सकता है। कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति। समझे, कोई फिक्स नहीं। महाभियोग प्रस्ताव संसद की किसी भी सदन से, हाँ बहुत सुंदर। महाभियोग का आधार संविधान का उल्लंघन, दुर्व्यवहार, अक्षमता है। अगर इनको तुमने दुर्व्यवहार करो तो तुम्हें हम 2/3 लोग हटा दिए तुम्हारे पास से। भारत के किसी भी राष्ट्रपति पर अब तक महाभियोग नहीं लगाया गया, ध्यान रखना। अब महाभियोग समझ ले, महाभियोग है राष्ट्रपति लगा सकते हैं महाभियोग। ओके, इसे संविधान की मतलब उल्लंघनापेक्षता कर कारण हटा सकते हैं, कोई भी सदन से हटा सकते हैं। कम से कम 2/3 लोग, यानी 3 में से 2 लोग तो तुम्हारे संग में आराम से हटा दिए। और अब तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग उल्लंघन नहीं लगा है। ओके, हो गया। नेक्स्ट आ जाओ। भारत के प्रथम राष्ट्रपति आप सबको मालूम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के निर्विरोध राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे। निर्विरोध, बिना विरोध के आराम से नीलम साइकिल अपने लेकिन संजीव रेड्डी थे, बिल्कुल निर्विरोध रेड्डी। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। आपको मालूम, सबको मालूम, नहीं मालूम पता कर लो। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी। वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का यह प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। महान्यायवादी, महान्यायवादी भारत के सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, मतलब ही तो समझ लो। महान्यायवादी तो सर्वोच्च हो, यही विधि अधिकारी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी, भाई न्याय जो है हमें फरुखाबाद के क्षेत्र में ही मिलता है। क्षेत्र हमारे फरुखाबाद को कोड है, महान्यायवादी का उल्लेख है। भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे? MC शीतलवाड़, MC शीतलवाड़। हमारे उनके गाली देते ही हैं MC माधव ऐसे करके गाली तो देते ही हैं हमारे उधर के लोग। महान्याय भी करते हैं 76 के लोग। भाई याद करने के लिए बता रहे, कोई भी हमारा उपदेश ऐसा कोई नहीं जो आपको गाली वगैरह दे। शीतलवाड़ थे, शीतल आराम से, ठीक है, ध्यान रखना। महान्यायाधीश संयुक्त बैठक में भाग तो लेता है, लेकिन देखो महान्यायवादी अगर तुम न्याय करे हो, ना इसकी ना उसकी हूँ ना इसकी हूँ, रब जाने मैं किसकी हूँ, तो तुम जब हो ही नहीं कहोगे तो तुम वोट नहीं दे सकते हो, ठीक है। महान्यायवादी संयुक्त की बैठक में भाग ले सकते, तुम इसके भी साथ जा सकते, इसके भी जा सकते, लेकिन बैठक में भाग ना ले सकते हो, ठीक है। लोकसभा आई जाओ। लोकसभा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में, और उत्तर प्रदेश में कैसी सीटें हैं लोकसभा की आप बताओ। लोकसभा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में लोकसभा का उल्लेख है, ठीक। लोक का कैसे ध्यान रखो। लोकसभा 81 में देखो, एक डंडा जो बनो या सभा समय होता, लेकिन लोक में एक डंडा बनो, और जो का कबूतर देखो ऐसे करके, देखो ऐसे 8 बने तो 8 1 81, ठीक।
81 में लोकसभा अनुच्छेद में लोकसभा का उल्लेख है। ठीक है, प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। देखो सबसे पहले लोकसभा का शुरुआत करें ओम जय जगदीश हरे गणेश जी वासुदेव मावलंकर थे। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमारी थी। ध्यान रखना, गणेश जी के बाद अगर महिला कोई है तो मीरा हो तुम ही रुक्मणी, मीरा कुमारी थी। भारत में सर्वाधिक कार्यकाल वाले लोकसभा अध्यक्ष बलराम नाखड़ थे। बलराम यादव थे लोकसभा अध्यक्ष। बल है जिसमें सबसे ज़्यादा वही है बलराम। लोकसभा अध्यक्ष सबसे ज़्यादा कुमारी जी थे। वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिड़ला। ध्यान रखिए, ओम बिड़ला। ओम जय जगदीश हरे। अभी फिलहाल उन लोग आरती गाए रहे ओम जय जगदीश हरे। संयुक्त बैठक जो 108 में, ध्यान रखियो, संयुक्त बैठक उल्लेख संविधान के 108 में। सभी लोग संग बैठ के जा रहे, कहाँ में जा रहे? एम्बुलेंस में कोई बात हुई है। ठीक है, 108 में। संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति बुलाता है। भाई अगर संयुक्त बैठक में निम्न सदन उच्च सदन दोनों सदन बैठ सके तो दोनों सदन को कौन बुलाए? राष्ट्रपति बुलाए। ध्यान रखना। लेकिन इस सदन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष कौन? ओम बिड़ला। इस बैठक में राज्यसभा का सभापति भाग नहीं लेता है। राज्यसभा का सभापति भाग नहीं लेता उन सब। ठीक है। अगर जब पूछ लो रहे किस में राज्यसभा का सभापति भाग नहीं लेता है? संयुक्त बैठक में 108 में। ठीक है, राज्यसभा का सभापति नहीं है। ध्यान रखिए, राज्यपाल वाली कोई चीज़ें नहीं है, ऐसे ध्यान रखो। संयुक्त बैठक 108 में है। उच्चतम निम्न सदन दोनों बुला सकते हैं राष्ट्रपति बहुत आराम से। लेकिन राज्य और जाको जो अध्यक्षता है, अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष करे ओम बिड़ला। ठीक है, राज्यसभा का सभापति नहीं कर सकते। हाई कोर्ट उच्चतम न्यायालय। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 तक उच्चतम न्यायालय का उल्लेख मिलता है। यूसीजी एक्ट आओ तो 24 घंटा के अंदर फैसला आयु हाई कोर्ट से नहीं सुप्रीम कोर्ट था होता, लेकिन जो हाई कोर्ट में होता, हाई कोर्ट 24 घंटा के अंदर न्याय नहीं कर पाता, बहुत बेकार है। 147 देखो, जब से हमारा देश आज़ाद वो 1947 तक वो 24 घंटा के अंदर यार न्याय नहीं मिल पाया। रुआ कोर्ट में आदमी 30 रुपये की चोरी के लिए 20 साल की फ्री फंड में सजा, काउंट 100 रुपया, काउंट 10 रुपया, करीब तो उन्हें 30 साल फ्री फंड की सजा काट गए बेचारे, बूढ़े हुए आए। ओके, 124 से 147 में। ठीक है, 147 तक है उच्चतम न्यायालय का उल्लेख। उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हरिलाल जे कानिया थे। ध्यान रखना, हाई कोर्ट एच जी हाई कोर्ट। अरे एस सी यार, होम गार्ड ध्यान आई यार, हमें लगा होम ही गार्ड बनेगा। एच सी होम। अरे हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कानिया, हरिलाल जे कानिया धनिया। हाई भाई, हाई पावर कोई सब्जी बनाएगा धनिया डालने पर कानिया। हरिलाल जे कानिया जी। हरिलाल, हरिदेव, हरदेव, हाई कोर्ट हरि भगवान नाम ले हरिलाल। प्रथम महिला, अगर देखो सुनो, पौरुष पूछे जा सकता था तो महिला भी पूछी जाए। अगर पौरुष पूछे गए महिला भी पूछी जाए। फातिमा बीबी हमारी हाई कोर्ट की, हमारी बीबी थी, हाई कोर्ट रहा था, हाई कोर्ट है। उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ थी। अब आप जा समझिए, उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी थी, तो उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ कैसे नहीं? भाई उच्चतम ज़्यादा बेटर है, उच्च छोटे छोटे उच्च न्यायालय स्टेट वगैरह वाले मेरे अंदाज से आप देख लियो, मैं क्लियर नहीं है, या आपको बाद में बता देंगे। उच्च न्यायालय प्रथम महिला छोटे कोर्ट मुख्य न्यायाधीश थी लीला सेठ। भाई उच्च सेठ होता ज़्यादा बड़े नहीं से। ठीक, उच्च न्यायालय की प्रथम महिला लीला सेठ थी। ठीक है, ये मुख्य न्यायाधीश थी। उच्च न्यायालय जो छोटे न्यायालय की प्रथम मुख्य न्यायाधीश, मेन है इन पूरे फंक्शन में हमारे सेठ जी से मिल जाएगा, लीला सेठ। और उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश अन्ना चंडी ग्रुप ले लो तो प्रथम महिला न्यायाधीश, ध्यान रखियो। उच्च न्यायालय उच्चतम ही नहीं, उच्चतम ही आपको बता ही चुकी, फातिमा हमारी बीबी हाई कोर्ट की।
वर्तमान में उच्चतम न्यायालय मुख्य न्यायाधीश कौन है? संजीव खन्ना। 51 में है, 51 रुपये पर साथ चढ़ा जाओ। हाईकोर्ट में संजीव खन्ना, संजीव सभी जीवों के खन्ना में खन्ना। स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला राज्यपाल उत्तर प्रदेश की सरोजिनी नायडू हैं और प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश में थी। अभी आपको बताना है मतलब अभी राज्यपाल कौन है उत्तर प्रदेश का। ठीक। सत्रावसान भाई, सत्र कब बुलाने, कब छुट्टी करने, क्या है क्या नहीं सही है। सत्र को शुरू करना सत्र आहूत कहलाता है। सत्रम आहूत में बुलाओ, आओ 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 आओ। सत्र को शुरू करना सत्र आहूत, सत्र को समाप्त करना सत्रावसान कहलाता है। सत्रावसान नहीं, अवकाश वगैरह, छुट्टी हो गई, बाय बाय। इनकी शक्तियाँ केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति के पास व राज्य स्तर पर राज्यपाल के पास होती। देखो सत्र होगा तो इनकी जो शक्तियाँ होती हैं राष्ट्रपति के पास होती तो या राज्य स्तर में राज्यपाल के पास होती है। देखो राज्य स्तर वाली राज्यपाल की होती है और केंद्र स्तर वाली राष्ट्रपति के पास। राज्यपाल को विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति होती है। सत्रावसान मतलब समाप्त करने की, ध्यान रखना। सत्रावसान सत्र को समाप्त करना राज्यपाल कर सकता है। सत्र को विधानसभा का, केवल विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति होती है। विधान धान जो है खत्म कर सकता हमारे पाल साहब, हमारे धान खत्म कर सकते। राष्ट्रपति को संसद का सत्रावसान करने की शक्ति होती। पूरे संसद को सत्रावसान मतलब सत्र को समाप्त कर सकता राष्ट्रपति, लेकिन हमारे राज्यपाल साहब विधानसभा का सत्रावसान कर सकते हैं। न्यूनतम आयु राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष हुए। कब बने हम? जब 35 साल को ही राष्ट्रपति में। लोकसभा सांसद बनने 25 वर्ष हो गए भाई। भाई 21 साल, भाई 4 साल बाद चुनाव लड़ाए ऐसे ही कह रहे भाई, 25 साल की होते। राज्यसभा सांसद की 30 साल हो गए, वोट डालना 18 साल। उपराष्ट्रपति की भी 35 साल, राज्यपाल की भी 35 साल और विधानसभा सदस्य की 25 वर्ष। सदस्य की विधानसभा सदस्य अलग एक ही है, विधान परिषद वगैरह हुई पता नहीं, देख लियो। नेक्स्ट कम पहले जी आप ध्यान लगिए। राष्ट्रपति 35 साल और लोकसभा सांसद 25, राज्यसभा सांसद 30 वर्ष, वोट डालना 18। ध्यान लगिए। इसके बाद खत्म ये पन्ने हो रहे हैं यार भाई, मेहनत कर रहा हूँ, मेहनत करता। प्रमुख दिवस, पंचायती राज दिवस। पंचायत में यार फैसला जो है 24 घंटा के अंदर हो जाते हैं। ठौर पुलिस कोर्ट नहीं करने पर वहीं जाके जमीन बागी। मतदाता दिवस भाई, मतदान देने जाओ तो तुम पर्ची लेके जाओ, पर्ची भरवाने पर 25 जनवरी। संविधान दिवस सब मालूम 26 संविधान हमारा इतना बढ़िया, बस इतनी अच्छी छवि है, आगे प्रस्तावना सब चीज़ है वगैरह वगैरह। 26 नवंबर। विश्व योग दिवस सब मालूम 21 जून। इस दिन बड़ा दिन भी होता है, इसलिए लोग ज़्यादा दिल योग करते हैं। पंचायती राजकरण की शुरुआत बलवंत राय मेहता समिति ने भाई। पंचायत में जो सबसे ज़्यादा बलवान हुए बलवंत राय, वही राय दिए बलवंत राय मेहता। ठीक है। समिति की सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1959 पंचायत यार जाके याद रखियो, ध्यान रखियो। पंचायती 1959 पंचायती राज 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई। 1959 साल के हैं बलवंत राय मेहता। 59 बलवंत मेहता समिति एक त्रिस्तरीय समिति थी। त्रिस्तरीय थी, ध्यान रखना। 3 स्तर, ग्राम, ब्लॉक, जिला, मतलब हमारे गांव में, ब्लॉक में, जिला। बलवंत राय मेहता समिति हुई। पंचायती राज एकदम ध्यान देना। पंचायती राज 1959 तो हमें मालूम 59 साल के थे। पंचायत में 24 अप्रैल को मनाया जाता। सबसे ज़्यादा ताकतवर जिनमें बल रहा बलवंत राय मेहता समिति स्त्री समिति थी, मतलब ग्राम, ब्लॉक, जिला। इन्हीं द्वारा ग्राम प्रमुख, ब्लॉक प्रमुख, जिला प्रमुख सब बनाए जाते हैं। अशोक मेहता समिति द्विस्तरीय समिति। अशोक भाई सूख गए हमारे कपड़े, हम उतार लाए छत से, कभी मशीन में भी सुखा सकते थे, इसलिए द्विस्तरीय समिति थी। 2 स्तर की, ग्राम और जिला, बस। तो जाति कारगर नाई जितनी जाओ, ग्राम, ब्लॉक, जिला। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध चुनाव सुधार से है। दिनेश गोस्वामी
दिनेश मंत्री बाबा हमारे चुनाव को सुधरवे के लिए कुर्सीदार के हमारे बैठो करते हैं। दिनेश गुलामी समिति चुनाव सुधार से है। प्रमुख अनुच्छेद अनुच्छेद 280 वित्त आयोग का गठन। ट्वीट वित्त आयोग का गठन। यार जो कैसे याद करे भाई, याद करो भाई यार, याद करने पर है। 280 अनुच्छेद 280 अनुच्छेद 280 एस वित्त आयोग का गठन। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग का गठन। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन प्रक्रिया। भाई संविधान में कोई भी संशोधन हुए तो 368 के तहत हुए, जिस सबको मालूम है, अगर नहीं मालूम है आपको भी याद कर लो। संविधान संशोधन की प्रक्रिया 368। 324 निर्वाचन आयोग का गठन। भाई 24 घंटा के अंतर कोई भी निर्वाचन सदस्य को नहीं हो सकता है आयोग का गठन। निर्वाचन बाकी नतीजा 24 घंटा के अंदर नहीं आ सकता यार। निर्वाचन आयोग का गठन 324। आपातकालीन उपबंध। अनुच्छेद 352 56 360 360 डिग्री 360 चारों तरफ से आपातकाल है। रो ध्यान रखिए, आफत आ रही है चारों 360 डिग्री, चारों गोल होते 356 गोल होते 352 है तो सब बाई के नज़दीक 52 56 60 के नज़दीक तो है तो 360 डिग्री। और लेकिन है कहाँ से 52 से 60 के बीच में। तुम 51 लगा दो 53 लगा दो सब कुछ नहीं, 52 60 के बीच में 360 डिग्री। और सब है कहती सम संख्याएँ 2 6 0, कोई भी विषम संख्या नहीं है, ध्यान रखिए ठीक है। भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया करके दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। जब बात आपको नहीं मालूम है तो हम बता दें। भारतीय संविधान संशोधन अगर कर सका तो दक्षिण अफ्रीका में करूँ जाता वहीं से लेगी जाती, ठीक है। राष्ट्रीय राजनीतिक दल या रही पार्टियां। वर्तमान में कुल 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। 6 जो हैं राष्ट्रीय हैं। आम आदमी पार्टी नंबर 1 मालूम है बन चुकी है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी जिसकी भी सरकार है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसकी पहले सरकार थी। बहुजन समाज पार्टी मायावती जी हमारी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ये भी है राष्ट्रीय पार्टी। नेशनल पीपल्स पार्टी ये भी है राष्ट्रीय पार्टी। छठी अनुसूची। भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में असम मेघालय त्रिपुरा। असम मेघालय और त्रिपुरा मिजोरम राज्यों में जनजातियों के प्रशासन संबंधी प्रावधान है छठी। भाई छठी अनुसूची में क्या गया है 6 पे अगर मरे हो तो AMTM। भाई देखो सुनो लिख दे रहे ATM आत्मा। छठी भाई छठी में तुम्हारी जब छठी भाई थी तो तुम्हारी आत्मा को नामकरण हुआ तो भाई दिन ठीक। आत्मा में आ से असम, टी से त्रिपुरा है, एम से मिजोरम है, ए से फिर 4 ही तो हैं यार। असम 4 ही तो हैं। असम त्रिपुरा मिजोरम मेघालय। ए से असम, टी से त्रिपुरा, एम से मेघालय और ATMM है भाई सॉरी आत्मा ऐसे याद रखो ठीक है। छठी में तुम्हारी आत्मा को राज्य नाम तो ठीक है ऐसे ATMM ATM कौन तुम MATM प्रावधान है छठी में। 10वीं 10 बस अब तूफानी उठाओ बस 10 में, लेकिन दल बदल नहीं करे हो भाई। पेप्सी 10 वाली पे आ जाए लेकिन दल विरोध नहीं करो, विरोधी कानून से संबंधित है। इस अनुसूची में 52वें संविधान 10वां है 5 दूनी 10 52वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई। 5 दूनी 10 52वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई 10वीं दल बदल। 10 बस अब तूफानी उठाओ बस 10 में पी लो, दल बदल नहीं करे हो। लेकिन 11वीं अनुसूची आपको बता ही चुके हुए हैं। यह अनुसूची पंचायती शक्तियाँ अधिकार और पंचायत से संबंधित है ठीक है। 73वीं 7 3 10 और 1 11 7 3 10 1 11 पंचायत 11। जब हम कक्षा 11 में पढ़ते थे तो हमने कुछ ऐसे कर दो तो जैसे हमारी पंचायत पढ़ी थी वगैरह वगैरह। 7 3 10 से 11 12वीं मालूम है। 12वीं कक्षा में हम नगर पालिका मतलब मोहम्मदाबाद पढ़ते, वहाँ में स्कूल जाते थे। नगर पालिका की शक्तियाँ अधिकार और इस दूरी को 7 4 11 और 1 12 7 3 10 और 1 11 में 7 4 11 1 12 में जोड़ी गई संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। नेक्स्ट भाई जय हिंद जय भारत सब खत्म हो गया। अब अगला